ये वही वो जगह है जहाँ पर हम आराम करते हैं। तो ये मेरा स्थिति है। इसके बावजूद हम सच को आप लोग के सामने लाते हैं और जो भी समाज की बुराई है उसको हम आप लोग के सामने उजागर करते हैं। तो और हम पानी के लिए भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग आज कह रहे थे कि इन लोगों को ना तो सरकारी कुआं से पानी उठाने दिया जाएगा, ना तो सरकारी चापाकल से पानी उठाने दिया जाएगा, या फिर अपना ज़मीन छोड़ करके किसी और की ज़मीन पर कदम रखने दिया जाएगा। तो जिस हालात में हमारा यहाँ मकान है, आप देख सकते हैं कि पीने का पानी का एकमात्र यही रास्ता है। ये है वो कुआं जहाँ से हम पानी उठाते हैं और यहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो खेत है ये मेरा ही खेत है, इसी में खेती बाड़ी करके मेरा जीवन यापन चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल आदिवासी और मैं हूँ अरविंद कुमार। मेरा पूरा नाम अरविंद कुमार टुडू, पिताजी का नाम चरण टुडू और मेरी माताजी का नाम रानी एलिजाबेथ हमब्रम है। मैं ग्राम पोस्ट आसनबनी डोह मुर्गा टोला, थाना रानीश्वर, प्रखंड रानीश्वर, ज़िला दुमका का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में मैं अपने दुकान में, मेरा दुकान ग्राम सालतोला, टोला जीवनपुर, सिद्धो कान्हू चौक, पंचायत सालतोला, थाना रानीश्वर में है। और मैं अपनी ही दादी माँ के ज़मीन पर अपना दुकान बनाया हूँ और वर्तमान में मैं यहीं पर रहता हूँ। आज दिनांक 22/10/2025 को मेरे दुकान में मेरे ही बगल वाले गांव, उस टोला का नाम भालुक पड़ा है, संथाली से बनाडी कहते हैं, वहाँ से एक लड़का आया 8:30 बजे और मेरा पिताजी से कहने लगा कि अब मेरे पास, हम लोग के पास एक बैठक है और हम लोगों का मुर्गी मर गया है, तो आप बैठक में आ जाइए। तो 8:30 बजे बैठक में मेरा पिताजी और हम दोनों चले गए। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए तो पहले से कुछ लोग वहाँ मौजूद थे और वे लोग अपने ही घर से 8-10 लगभग मरे हुए मुर्गी, अपने ही घर से मरे हुए मुर्गी को निकाला और ये हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाने लगे, हम और मेरे पिताजी पर, कि ये मुर्गी तुम लोग खेत में जहर दिए हो, इसलिए ये मुर्गी मर गए हैं, इसीलिए तुम लोग को 5,000-10,000 जुर्माना देना होगा। तो चूँकि हम लोग अपना खेत में किसी प्रकार का कोई जहर नहीं दिए थे, इसके बाद जैसे हम लोगों ने विरोध किया या हम लोग बोले कि ठीक है, अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं, 5-10 हज़ार तो कुछ नहीं होता है, इससे बातचीत ऐसे तो होता नहीं, हम लोग आराम से बात करेंगे। तब काफ़ी सारे लोग आए और मैं और पिताजी हम दोनों बाइक से गए हुए थे। तो लगभग 1 घंटा तक चारों तरफ से लोगों ने मुझे घेर कर रखा था और इन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। उसमें से कुछ लोग हैं, एक मोतीलाल नाम का व्यक्ति है जिनका घर मेरे खेत के बगल में है, उनका इल्ज़ाम था कि उनके जो मुर्गी हैं वो मेरे ही खेत से जहर खाकर मर गए थे। तो उसकी वाइफ ने भी काफ़ी धक्का मुक्की की, उन्होंने भी किया। और काफ़ी देर तक गांव के और सारे लोग थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, वे लोग हमारे बाइक को पकड़ कर रखे थे और हमें पकड़ कर रखे थे और ये लोग कह रहे थे कि ये जो मरे हुए मुर्गी है इसका माला पहना के इसको गाँव में परेड कराया जाएगा, वो भी नग्न परेड कराया जाएगा। तो लगभग 1-1.5 घंटा तक ऐसा चला। इन लोगों ने काफ़ी मारा पीटा हाथों में, पैरों में। इसके बाद जब जैसे ही मम्मी बीच बचाव करने गई, काफ़ी देर होने के बाद मम्मी जैसे ही गई तो लोगों ने मम्मी को भी काफ़ी मारा पीटा। इसके बाद हाथ पैर में मारा, सीने में मारा और कहने लगा कि तुम लोग जो है किसी से मिलते जुलते नहीं हो और तुम लोग को हाथ पैर तोड़कर यहाँ से भेजेंगे। और इनके साथ एक सेविका है, उनका नाम चुड़की है, उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ आए हो, तुम लोग को कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, तुम लोग जहाँ से भी आते हो लड़के आते हो, तो तुम लोग ज़मीन जायदाद रखो, ज़मीन जायदाद का कागज़ चलाओ, इसके बाद तुम लोग घर बनाओ। और यहाँ पर तुम लोग झोपड़ी बना के क्यों रह रहे हो, तुम लोग अच्छा घर क्यों नहीं बना लेते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी क्षमता होगी हम वैसे ही घर बनाएंगे। और ये मेरे पिता हैं, इनको मारपीट किए, इनको बंधक बनाए। और ये हमारी मम्मी है, इनके साथ सीने में मारा पीटा, पूरा शरीर में मारपीट किया। उनका नाम था मोतीलाल मुर्मू की मोतीलाल नाम था उस व्यक्ति का, उसकी पत्नी थी और एक आंगनबाड़ी सेविका चुड़की थी और उनके साथ और एक महिला थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो लोग थे। तो जैसे तैसे हम लोग अपना जान बचाकर भागे और हम लोग थाना चले गए। इसके बाद जैसे थाना गए तो मम्मी का हालत बहुत ख़राब हो गया था, काफ़ी बुरी तरह से मम्मी को पीटा गया था। तो थानेदार जी कहे कि इनको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से मम्मी का चेकअप करने के बाद ये मेडिकल रिपोर्ट का प्रतिकॉपी है, ये जो है ये हमारे डॉक्टर साहब ने दिए हैं। इसके बाद वापस जब
मम्मी को थोड़ा ठीक ठाक लगा, मम्मी को 1-2 इंजेक्शन लगे, दवाई मम्मी को दिए। इनके बाद जैसे वापस थाना में सुलहनुमा करने बुलाए, तो इसके बाद ये लोग भी मरे हुए मुर्गी को लेकर पहुंच गए थे। तो जैसे वो लोग कुछ सवाल पूछते, एक किशोर नाम का व्यक्ति थे, उसकी वाइफ हमारे ऊपर मारने के लिए दौड़े। वो तो अच्छा था, सर पहले खड़े हो गए और फिर जो है हम लोग को जल्दीबाजी में वहाँ से थाना से भेज दिया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरा कहना है, मैं जो काम करता हूँ, मैं हमेशा समाज की बुराई को निकाल कर आप लोग के सामने अपने चैनल के माध्यम से लाता हूँ। मैं हमेशा सच को बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। जब हम भला काम करते हैं, जब हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो अपने ही कुछ लोग हैं अपने गांव घर में, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है और ये लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि मेरा थाना में इस तरह का मारने के लिए कोई मुझे दौड़ते हैं, तो फिर गाँव में क्या हो सकता है। अगर मुझे और ये मेरे मम्मी पापा, अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जो हमने एफआईआर में भी लिखी है और इस चैनल के माध्यम से भी हम बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा दुकान है। इसी दुकान, ये हमारा दुकान है जिसमें मम्मी बैठती है और पापा जो है बाकी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। और यही दुकान है जो सुबह शाम खुला रहता है, यहीं पर हम लोग रहते हैं। और हम बता देते हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं। ये मेरा खेत है, ये कुछ पौधे लगे हुए हैं, यहीं पर हमारे पापा खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा आराम करने का जगह है, रात में कभी कभार हम लोग यहाँ सोते भी हैं। और यही वो खेत है, यहाँ से वहाँ जो ज़मीन दिखती है वो सारे हमारे ही ज़मीन है। और जो कपड़ा पसारे हुए हैं वो लोग जो दिख रहे हैं वो भी जो है मेरी ही ज़मीन है। और ये लोग मेरी ही ज़मीन पर जो है ना अवैध तरीक़ा से कभी कपड़ा पसारते हैं, कभी लकड़ी लाते हैं, कभी वहाँ गोबर फेंकते हैं। फिर मुझी पर ही ऊपर से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर आज मुझी पर ही जानलेवा हमला किए हैं। और ये सारे खेत हैं जिसमें मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। तो ये हमारा स्थिति है। और आज जिस प्रकार से जानलेवा हमला मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर किया गया है, वो कभी भी हो सकता है। आज के बाद मेरे परिवार को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है, तो वे सारे लोग जिम्मेदार होंगे जिसका नाम हमने एफआईआर में लिख दिया है। और हम इसी रूम में सोते हैं, इसी तंबू में सोते हैं। और ये लोग मेरा गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हम दिखा देते हैं कि ये मेरा तंबू किस तरह अंदर से दिखता है, आइए आप देख लीजिए। ये वही वो जगह है जहाँ पर हम आराम करते हैं। तो ये मेरा स्थिति है। इसके बावजूद हम सच को आप लोग के सामने लाते हैं और जो भी समाज की बुराई है उसको हम आप लोग के सामने उजागर करते हैं। तो और हम पानी के लिए भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग आज कह रहे थे कि इन लोगों को ना तो सरकारी कुआं से पानी उठाने दिया जाएगा, ना तो सरकारी चापाकल से पानी उठाने दिया जाएगा, या फिर अपना ज़मीन छोड़ करके किसी और की ज़मीन पर कदम रखने दिया जाएगा। तो जिस हालात में हमारा यहाँ मकान है, आप देख सकते हैं कि पीने का पानी का एकमात्र यही रास्ता है। ये है वो कुआं जहाँ से हम पानी उठाते हैं और यहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो खेत है ये मेरा ही खेत है, इसी में खेती बाड़ी करके मेरा जीवन यापन चलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अरविंद कुमार टुडू, मैं बोल आदिवासी न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। मैं हमेशा सच को आपके साथ लेकर आता हूँ और सच को दिखाता हूँ। समाज में जो भी बुराई है वो आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आज खुद एक न्यूज़ बनना पड़ता है। एक रिपोर्टर का काम होता है कि जो भी न्यूज़ हो उसको पब्लिक के सामने दिखाया जाए, उसको समाज के सामने दिखाया जाए। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें एक दिन एक न्यूज़ बनना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ और मैं सबको बता देता हूँ कि जो कुछ भी होगा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो यही लोग जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।